हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र सौधन आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कल हमारा जो मैंने बताया आपको जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रेडिशनल मैटर, प्राकृतिक विधियों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज कल हमने बताया था कि कल हम उसकी और विधियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज है वैज्ञानिक विधियाँ। वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती हैं, जनसंख्या नियंत्रण उपाय के जो वैज्ञानिक विधियां हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वैज्ञानिक विधियां उसके अंतर्गत अवरोध आता है जिसको बैरियर बोलते हैं। इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं उसको थोड़ा देखिए। तो इस प्रकार की युक्तियों में अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया के बीच अवरोधक लगा दिया जाता है जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब यह निम्न प्रकार के अवरोधक उपयोग में लाए जाते हैं। अब इसमें जो अवरोधक क्या होते हैं उसको देखते हैं, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत पहला आता है कॉन्डम, जिसको आप जानते ही होंगे। ये एड्स यौन संचारित रोगों से बचाव करता है। ये जो मेल होते हैं उनके पेनिस पर लगाया जाता है। और एड्स का नाम आपने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे एड्स और यौन संचारित रोगों से बचाव करता है कॉन्डम। अब इसके अंतर्गत अब और है गर्भाशय ग्रीवा कप, सर्विक्स कप, जिसके अंतर्गत डायफ्राम आता है। डायफ्राम और फीमेल कॉन्डम, इसको आप नाम सुना ही होगा। तो ये आते हैं इसके अंतर्गत। और जो रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ भी वैज्ञानिक विधियों के मेथड के अंतर्गत आते हैं। यह कुछ तो आपने देखा एड्स यौन संचारित रोग। अब आप देखें थोड़ा आपको बोर्ड क्लियर है नीचे वाला या नहीं क्लियर है। ये देखिए। तो गर्भाशय ग्रीवा कप आपका हो गया होगा। इसके अंतर्गत डायफ्राम फीमेल कॉन्डम आते हैं। अब ये है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ यह कुछ प्रकार की क्रीम या जेली समान पदार्थ होते हैं जिन्हें सहवास के दौरान लगाया जाता है। इससे शुक्राणुओं की जो स्पर्म की जो गति होती है, जो मोशन होती है, वो कम हो जाती है या फिर शुक्राणु मृत हो जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। जो स्पर्म है वो वेजाइना के अंदर नहीं प्रवेश कर पाते और इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, शुक्राणु मृत हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है आपने नोनोऑक्सिनॉल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब जो हमारी है वो रासायनिक विधियां क्या होती हैं। रासायनिक विधियां के अंतर्गत आईयूडी, रासायनिक विधियों के अंतर्गत आईयूडी एंट्रा यूटेराइन डिवाइस आती है। आईयूडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब इन युक्तियों को किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा शरीर में लगाया जाता है। इनको लगाने के लिए किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स की आवश्यकता होती है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और यह प्रायः महिलाओं के शरीर पर लगाई जाती है। महिलाओं के शरीर पर लगाई जाती है। यह कई प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ये औषधि रहित हो सकती हैं, कापर मोचक हो सकती है, हार्मोन मोचक। अब औषधि रहित हमने आपको बताया ये लिपिस जैसी संरचना, इसको लूप बोलते हैं। और कापर मोचक के अंतर्गत आपका मैंने बताया था मल्टीनोड 375 LNG20 ये सब आती है। हार्मोन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का वो लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका रहा टॉपिक। तो आज आपका जो तीनों मेथड था, जो प्राकृतिक विधियां, वैज्ञानिक विधियां और रासायनिक विधियां क्या होती हैं, इसको आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया।
आप लोग इसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आप इसका नोट्स भी बनाइए जिससे आपको पेपर के टाइम में आसानी होगी। आप अपने टॉपिक का नोट्स साथ से बनाते रहिए। तो ये रहा आपका टॉपिक। अब इसके अंतर्गत जैसे आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर IUD है तो कभी कभी आ जाता है कि इसके फुल फॉर्म को डिस्कस करिए। जैसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है एक, और यहाँ पर लिखा गया है, मैंने आपको बताया था एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, AIDS एड्स मैंने बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पूरे साल हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक की क्लास आपको मिलती रहेगी और आपको पेपर के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट PDF भी दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।